एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करते हैं हम सभी मेरी प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ और योर हायर सेल्फ। एंड साथ ही आपकी लाइफ 6 मंथ फ्रॉम नाउ कैसी होगी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पेंड जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग जाके देख सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। तो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो एनर्जीज व्हिच इज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, एंड कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम नाउ। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से या फिर आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से जो मैसेज है आपके लिए, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी 6 मंथ फ्रॉम नाउ अभी से लाइफ कैसी रहेगी 6 महीने बाद की। ओके, तो शुरुआत करते हैं आपकी हायर सेल्फ से। आपकी हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि पाइल नंबर 1, आप सभी लोग बहुत लवेबल हैं। एंड आप सभी लोग जब भी कोई काम करते हैं हमेशा उसमें दिल लगा के करते हैं। एंड स्पेशली जब आप किसी से रिश्ता बनाते हैं, जब आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो पूरे दिल से करते हैं एंड उसे निभाते भी हैं। आप लोग हर एक चीज़ में अपना दिल लगा के काम करते हैं। एंड कई बार तो आप लोग उसका रिटर्न फेवर भी एक्सपेक्ट नहीं करते सामने वाले से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1। लेकिन आपका ये जो लवेबल हार्ट है, जो लोगों से उम्मीद नहीं रखता, कई बार सिर्फ अपनी तरफ से देता रहता है, ये बार बार फिर दुखी भी होता रहता है। एंड अभी रिसेंटली ही किसी ने आपका हार्ट ब्रोक किया है और बहुत ही बुरी तरीके से किया है। पाइल नंबर 1, आपकी हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि अगर आप किसी भी तरीके से इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनली डैमेज फील कर रहे हैं, इमोशनली हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, तो डोंट वरी, ये सिचुएशन फॉरएवर नहीं रहने वाली। अगर आपके प्यार की कोई कदर नहीं कर रहा है, इट्स ओके। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, इट्स ओके। अगर आपको किसी ने समझा नहीं है या फिर आपकी इंटेंशंस को गलत लिया गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके प्यार को, आपकी इंटेंशंस को किसी ने गलत लिया है, उन्हें नहीं समझा है। और आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे सामने वाला आपको समझता ही नहीं है। आप कितनी ज़्यादा कोशिश कर लो, आप उसको समझा ही नहीं सकते अपने आप को, अपनी इंटेंशंस को। एंड ये वो रीज़न है जिसके कारण आप हार्ट ब्रोकन फील करते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे कि शायद आप कभी समझा भी नहीं पाओगे। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोना दिखाई दे रहा है, जैसे आप बहुत रोते हो इस चीज़ को लेके। एंड स्पेशली ये पर्सन आपको बहुत रुलाता है, इस पर्सन का बिहेवियर आपको बहुत रुलाता है। तो पाइल नंबर 1, आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि ये पर्सन आपके लवेबल हार्ट को डिज़र्व नहीं करता। They don't deserve you. They don't deserve your lovable heart. They don't deserve your love. I don't think so कि they deserve you. आपकी हायर सेल्फ को ये नहीं लगता कि वो आपको डिज़र्व करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ अंदर से जानते हो। आप भी जानते हो कि ये पर्सन आपकी कदर नहीं करेगा, आगे जाके भी नहीं करेगा शायद। और ये चीज़ आप भी जानते हो कि आपको कभी वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू मिलेगी ही नहीं जो आप डिज़र्व करते हो इस इंसान से। और इसीलिए आप अपने इमोशंस को मास्टरी कर रहे हो। फाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस को मास्टरी कर रहे हो। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि आई नो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस। मुझे दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार इस पर्सन से हर्ट होके, बार बार इस पर्सन से अनवैल्यूड फील करके, अनकेयर्ड, अनलव्ड फील करके आप अभी अपने इमोशंस को समेटने लगे हो अपने आप में। आप अभी अपने इमोशंस को लेस खर्च करने लगे हो। आप अपने इमोशंस को लाइक उसमें मास्टरी करने लगे हो
कि अगर ये पर्सन कुछ कहे भी तो आपको ज़्यादा हर्ट ना हो, अगर ये पर्सन कुछ कहे भी तो आप उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड ये बेस्ट थिंग है, आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि आप ऐसा करो। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, पहला मोमेंट तो ये बेस्ट थिंग है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आप ऐसा करो। आप मास्टरिंग करो अपने इमोशंस में। कोई और आपके इमोशंस को वैल्यू करता है कि नहीं करता है, ये उस इंसान का लॉस है, आपका लॉस नहीं है। इस चीज़ को लेके आप ये फ़ील मत करो कि आप उस इंसान को डिज़र्व नहीं करते या फिर आपके अंदर कोई कमी है, इसलिए वो इंसान आपकी कदर नहीं करता। नो, समझने में उसकी गलती है, समझने में उस इंसान के नज़रिए की गलती आपकी नहीं है। आप ऑलरेडी एक लविंग सोल हो, आप ऑलरेडी एक लवेबल पर्सन हो, एंड ये चीज़ आप भी जानते हो, ये चीज़ सामने वाला भी जानता है। ओके? इस चीज़ की आप वैल्यू करो फर्स्ट। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि अगर आप किसी भी तरीके से इमोशनल डैमेज फ़ील कर रहे हो, इमोशनली अनअवेलेबल फ़ील कर रहे हो, या फिर इमोशनली आप ब्लॉक फ़ील कर रहे हो, इमोशनली हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हो, डोंट वरी। बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में आपके सोलमेट आने वाले हैं, आपके हायर लेवल सोलमेट आने वाले हैं, जो कि डेस्टाइन है आपके लिए। एंजल्स आपकी ज़िंदगी में एक डेस्टाइन कनेक्शन भेज रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है, बी रेडी, बी मास्टर योर इमोशंस एंड बी रेडी। इस हार्ट ब्रोक से हील करने के लिए, या फिर आपको इस हार्ट ब्रोक रिलेशनशिप से सेव करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आपकी सोलमेट की एंट्री होने वाली है, जो कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं जिन्हें। और आपका और इनका कनेक्शन जो है वो डेस्टाइन कनेक्शन है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। न्यू ऑफ़र, न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पाइल नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में अनहैप्पी फ़ील कर रहे हैं, अनडिज़र्विंग फ़ील कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपकी कदर नहीं है, इट्स ओके, मास्टर योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस एंड ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर आपको अपने सोलमेट मिलेंगे, हाई लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप कंडीशंस लगा सकते हैं, ये आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये 3 से 6 महीने में, 3 से 6 महीने के टाइम पीरियड में ये आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 3 महीने में, कुछ लोगों के लिए 4 या 5 या 6 महीने में। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए टाइम फ्रेम अलग-अलग हो सकता है। लाइक डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि आपने अपने इमोशंस को मास्टर कर लिया है कि नहीं, और अब ये इंसान जो आपका बार-बार हार्ट ब्रेक कर रहा था, अब इस इंसान का आपके ऊपर इफ़ेक्ट ना हो, इससे आप कितना अपने आप को सेव कर चुके हो। लाइक सेल्फ लव अगर आपने सीख लिया है तो ये इंसान बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले लेंगे, आपके सोलमेट या फिर आपकी ट्विन फ्लेम। और ये न्यू पर्सन होंगे। अगर आप पुराने पर्सन की उम्मीद कर रहे हैं कहीं न कहीं कि पुराना पर्सन ही आपकी वैल्यू करने लगेगा, पुराने पर्सन ही आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, तो आई एम सो सॉरी, 90% लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ये न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन आएगा। हाँ, 10% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके वॉक अवे करने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाए, और फिर आपके रिलेशनशिप में जो है एक न्यूनेस आ जाए, एक फ्रेशनेस आ जाए, और फिर से आप लोग जो है पुराने रिश्ते की तरह आप लोग ठीक हो जाएँ। स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। और अगर आपको कन्फर्म है कि ये इंसान जो आपको हर्ट कर रहा है वो आपको सोलमेट है तो, और किसी न किसी रीज़न से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है तो। अदरवाइज़ अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। तो जो लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो न्यू पर्सन ही आने वाला है। आपका पुराना कार्मिक पार्टनर नहीं आने वाला है, एंड यूनिवर्स आपसे चाहता भी नहीं है कि पुराना पार्टनर आए। आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कह रही है कि अपनी होप को लूज़ मत करो, अपनी होप को बनाए रखो, अपने इमोशंस को मास्टर करो, अपने इमोशंस को वहाँ खर्च मत करो जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है। इसको सेव करके रखो, इन द फ्यूचर आपको वो इंसान मिलेगा, आपको वो पर्सन मिलेगा जो ट्रूली इसकी वैल्यू करेगा, एंड उस सोलमेट के आने के बाद आपकी ज़िंदगी इस कनेक्शन से भी हील हो जाएगी, और आप अपनी ज़िंदगी में फुलफिल फील करोगे, क्योंकि यूनिवर्स उस कनेक्शन को आपके लिए क्रिएट कर रहा है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ये कॉम्प्लीमेंट देने में बहुत अच्छे होंगे, आपकी तारीफ़ करने में बहुत अच्छे होंगे, आपको बहुत सारा, ढेर सारा आपको प्यार करेंगे। आपके और इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी होंगी। हो सकता है आप लोगों की थिंकिंग भी मैच करती हो सकता है आप लोगों की बहुत सारी चॉइसेस सिमिलर हों, लाइफ को लेके अप्रोच आप लोगों की सिमिलर हो,
और उनसे मिलके आपको ऐसा लगे जैसे कि आप अपने ही मिरर सेल्फ से मिल रहे हो। उनसे मिलके आपको ऐसा लगे जैसे कि आप एग्ज़ैक्टली अपने जैसे किसी पर्सन से मिल रहे हो। न्यू लव, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विथ लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ग्रुप नंबर 1। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ये आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि बी रेडी फॉर ए न्यू रिलेशनशिप। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, बी रेडी फॉर रिन्यूअल ऑफ योर रिलेशनशिप। यानी कि यही रिलेशनशिप जो आपकी पुरानी चल रही है यही फिर से रिन्यूअल हो जाएगी, बट बहुत कम लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। अदरवाइज नो। ओके। एंड यस, एंजल्स जो आपसे कहना चाहती हैं प्लस आपकी हायर सेल्फ मैसेज के साथ वो है डोंट स्टॉप। अपनी लव लाइफ को लेके डोंट स्टॉप। अपनी होप मत खोइए, अपनी उम्मीद को बनाए रखिए। आपको वो इंसान ज़रूर मिलेगा, वैसा इंसान ज़रूर मिलेगा जैसा आप डिज़र्व करते हो, जैसे आप उम्मीद करते हो एंड जो आपकी वैल्यू करे। सो डोंट स्टॉप। अपने आप को रोको मत प्यार करने से, और ना ही अपने आप को कहीं ना कहीं कैद करो, अनडिजर्विंग फील करो। इस हार्ट ब्रोकन स्थिति में मत रहो। ओके। इंग्लिश आपसे ये कह रही हैं विद योर हायर सेल्फ। चलिए, सो मूव ऑन होते हैं अब आपकी लाइफ पर, जो कि 6 मंथ फ्रॉम नाउ कैसी रहने वाली है। सो 6 महीने बाद क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, किस तरीके की आपकी ज़िंदगी रहेगी, ये हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप लोग सेल्फ लव सीख रहे हो, आप लोग अभी सेल्फ लव की जर्नी में हो। जैसा कि आपकी हायर सेल्फ ने भी आपसे कहा कि आप इमोशनली मास्टरी कर रहे हो, अपने इमोशंस में मास्टरी कर रहे हो। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ यू, आप लोग सेल्फ लव सीख रहे हो एंड 6 मंथ के बाद अभी से आपकी ज़िंदगी में कई सारे चेंजेस आने वाले हैं, कई सारे बदलाव आने वाले हैं। स्पेशली फिजिकली ग्लो अप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी फिजिकल आउटर अपीयरेंस जो है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है 6 मंथ फ्रॉम नाउ। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि हेयर ट्रीटमेंट कराएं या फिर कोई हेयर स्टाइल आप लोग चेंज कर लें एकदम डिफरेंटली। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना पूरा वार्डरोब ही चेंज कर दें, अपनी फैशन सेंस, एक्सेसरीज वगैरह आप लोग चेंज कर लें, लाइक ग्रूमिंग क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर लें या मेक ओवर एक तरीके से कम्प्लीटली आप लोग कर लें। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी पे बहुत वर्क करने वाले हो। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप लोग वेट लॉस कर लेंगे इस 6 मंथ में, आफ्टर 6 मंथ। और अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो आप वेट गेन कर लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट समथिंग अबाउट योर आउटर ब्यूटी, आपकी फिजिकल ब्यूटी यहाँ पे चेंज दिखाई दे रही है। एंड अभी से 6 महीने के बाद आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे। आपकी अट्रैक्टिवनेस में, आपकी ब्यूटी में, आपकी हैंड इंक्रीजमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग बॉय हैं तो आप अभी से अपने आप को और भी ज़्यादा हैंडसम महसूस करेंगे। आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग जिम में जाना शुरू कर दें या फिर अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना, स्टाइल करना शुरू कर दें जो कि आई कैची हो जाए लोगों के लिए। एंड लॉट्स ऑफ अटेंशन आप लोग गेन करोगे, लॉट्स ऑफ अटेंशन। बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपके करीब आना चाहेंगे। आप लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो अभी से 6 महीने बाद। ग्रुप नंबर 1, आप लीडर की तरह यहाँ पे दिखाओ, आप लीडर की तरह यहाँ पे दिखाई दोगे। आप भीड़ में भी लोग आपको पहचान लेंगे। कुछ इस तरह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर पर्सनालिटी मेक ओवर आपका होने वाला है। एंड शायद ये चीज़ आपने ऑलरेडी अभी सोच ली है कि आप ऐसा करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कि आप या तो ऑलरेडी वर्क कर रहे हो इस चीज़ पे, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी ये चीज़ सोची हुई है रिसेंटली कि आप ऐसा कुछ करोगे कि आपकी पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट हो जाए। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करने के लिए तरसें। हो सकता है शायद ये जो पर्सन, ये जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है अभी, जिसके कारण आपको हार्ट ब्रेक हुआ है या जिसके कारण आप लोग हार्ट ब्रोकन हैं, हो सकता है शायद इसी इंसान के कारण आप ऐसा करें, आप में से कुछ लोग। बट जो भी है, इट्स अमेजिंग। इसके कारण बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, बट आप लोग उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मतलब आपको बहुत सारे लोग आपको प्रपोज करेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो लाइक बहुत सारे लड़के आपको अप्रोच करेंगे, अगर आप मेल हैं तो बहुत सारी लड़कियां आप में इंटरेस्ट दिखाएंगी, बट आप किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप अपने आप पे ध्यान दोगे, आप सेल्फ ध्यान दोगे, अपने खुद पर ही आप लोग ध्यान दोगे। आप अपने करियर पर ध्यान दोगे। आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस मुझे दिखाई दे रहे हो। पायल नंबर 1, अगले 6 महीने आप टोटली करियर फोकस रहने वाले हो। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ करियर पर और अपने आप को पावरफुल बनाने पर है। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे किसी भी चीज़ पर। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है मूवमेंट।
आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट जगह पे शिफ्ट हो जाएँ, तो मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड अगर ये फिज़िकल मूवमेंट नहीं है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये मेंटल मूवमेंट है, कि आप लोग एक डिफरेंट माइंडसेट से, एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट में आप लोग मूव करने वाले हो। आप पुरानी बेकार की चीज़ों को आप पीछे छोड़ने वाले हो। आप हर एक चीज़ को, हर एक नेगेटिविटी को आप लोग पीछे छोड़ने वाले हो। आप सिर्फ़ पॉज़िटिविटी लेके आगे बढ़ने वाले हो। आप सिर्फ़ अपने आप के ऊपर ही ध्यान देने वाले हो। अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे ही ध्यान देने वाले हो। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं है तो। बाकी लोगों के लिए मुझे फ़िज़िकल मूवमेंट दिखाई दे रही है कि शायद आप किसी डिफरेंट जगह पे, किसी डिफरेंट प्लेस पे आप लोग शिफ्ट हो सकते हो विद फैमिली। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि 6 महीने बाद आप लोग सुपर, सुपर, सुपर पावरफुल फ़ील करने वाले हो अपने आप में। ग्रुप नंबर 1, आप लोग मैजिशियन की तरह फ़ील करने वाले हो अगले 6 महीने में। आप लोग लीडरशिप क्वालिटी में होगे, क्योंकि आपने अपने आप पे बहुत काम किया, आपने अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया है, आपने अपनी वैल्यूज़ पे, अपनी इनर वैल्यू को आपने बढ़ाया है, अपनी आउटर वैल्यू को आपने बढ़ाया है, और जो आपने अपनी वैल्यूज़ में इंक्रीज़मेंट किया है, इसके कारण आपकी पावर भी बढ़ जाएगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइक हायर लेवल पे होगा, टॉप लेवल पे होगा। आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज होने वाली है। ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली फ़ील हो रही है, टोटली चेंज होने वाली है। अभी जिस स्थिति में आप लोग हैं, इस स्थिति से आप लोग रिकवर करने वाले हो टोटली। हार्ट ब्रोकन स्थिति, स्टकनेस स्थिति, अनडिज़र्विंग फ़ील करना या फिर अनबैलेंस लाइफ़ सिचुएशन, इन सब चीज़ों से आप लोग रिकवर करने वाले हो। एंड एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़ अगर आप लोगों को हैं, उनसे भी आप रिकवर करने वाले हो। सो आप पूरा अपनी पावर में फ़ील करोगे 6 महीने बाद। और अपना पूरा फ़ोकस आपका जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ करियर पे होगा। पूरा फ़ोकस आपका करियर पे और अपने आप पे होगा। अभी से 6 महीने बाद आप टोटली हील हो जाओगे, आप टोटली रिकवर हो जाओगे हर एक पास्ट बैड एक्सपीरियंस से। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 महीने बाद की आपकी एनर्जी सुपर्ब, इन्फिनिटी। आपको फ़ील होगा कि आप अनस्टॉपेबल हो, आपको फ़ील होगा कि आप लिमिटलेस हो। कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर सकती। आपको फ़ील होगा कि आप अनमोल हो, आप प्राइसलेस। आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा ना, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएँगी और सारी चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएँगी। आपकी पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल दोनों लाइफ़ काफ़ी बैलेंस मुझे दिखाई दे रही है 6 महीने बाद। आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लोगे। एंड येस, ऑफ़ कोर्स, यहाँ पे मुझे मल्टीटास्किंग भी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है 6 महीने बाद आपकी लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाए। क्योंकि आप लोग जो है सिर्फ़ अपने करियर पे ध्यान देने वाले हो, तो हो सकता है आप लोग बहुत सारा काम करो एक साथ, तो मल्टीटास्किंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मल्टीटास्किंग एंड ऑफ़ कोर्स इनकम, लाइक 2-3 सोर्सेज़ इनकम के मुझे दिखाई दे रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, जिससे आप विक्टोरियस फ़ील करोगे, जिससे आपको ऐसा फ़ील होगा कि लाइक आप टॉप ऑफ़ द वर्ल्ड हो और अपनी लाइफ़ का बेस्ट फ़ेज़ आप जियोगे अभी से 6 महीने बाद। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइक अभी तक का इस साल का सबसे बेस्ट फ़ेज़, ओके? सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लिप दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज़ ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, यानी कि आपकी ही तरफ से बट इन अ फ्यूचर। एंड साथ ही हम देखेंगे कैसी रहेगी आपकी लाइफ 6 मंथ फ्रॉम नाउ, एंड क्या कुछ रहेगा आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में अभी से 6 महीने बाद। तो ये सब हम देखेंगे। So, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टिप नंबर 2, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके हायर लेवल, आपके फ्यूचर सेल्फ के मैसेज से, एंड देन हम मूव ऑन करेंगे आपकी लाइफ पर जो है अभी से 6 मंथ फ्रॉम नाउ। टिप नंबर 2, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि आप अपनी एम्पर पोजीशन में आए। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि आप अपनी इम्प्रेस पोजीशन में आए, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन ट्रेड से डिसकनेक्टेड हैं। अगर आप मेल हैं तो आप अपनी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी से डिसकनेक्टेड हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से डिसकनेक्टेड हैं अभी इस बार। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ इनबैलेंस दिखाई दे रही है। सो आपकी हायर सेल्फ का ये मैसेज है, आपकी फ्यूचर सेल्फ का ये मैसेज है कि फर्स्ट आप अपनी ही डिवाइन ट्रेड्स, आप अपनी ही डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हों, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हों। एक्चुअली जो आपकी हायर सेल्फ कहना चाहती है कि कनेक्ट विथ मी, कनेक्ट विथ योर हायर पावर, हायर पोटेंशियल,
कनेक्ट विथ योर हायर पावर, योर हायर फ्यूचर सेल्फ। आप उससे डिस्कनेक्टेड हैं। आप कहीं न कहीं या तो अपने आप को सैबोटाज फ़ील कर रहे हैं या फिर आप आइसोलेशन मोड में हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि उस आइसोलेशन मोड से बाहर आइए। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि आप उससे कनेक्ट होइए। आप उसके साथ कनेक्शन बिठाइए। अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्शन बिठाइए। आप अपनी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्शन बिठाइए। लाइक जो भी आपका जेंडर है या फिर जिस भी एनर्जी से आप जो है ज़्यादा क्लोज़ फ़ील करते हैं अपने आप को। लाइक एनर्जी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। हो सकता है आप लोग फीमेल हों बट आप मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करते हो। तो जो भी आप एनर्जी से कनेक्ट करते हैं उस एनर्जी के संपर्क में आइए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन था वो कहीं न कहीं टूट चुका है। दूसरी चीज़ जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है वो है आपकी लाइफ अभी इनबैलेंस है, उसको बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। अपनी लाइफ को बैलेंस करने पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, अपने इमोशंस को स्टेबल करने पे ध्यान दीजिए। आप लोगों के मूड स्विंग्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ये जो हाई लो आपके साथ हो रहा है ना इमोशंस के साथ, इसको कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि इससे एक तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी या फिर डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, एंड दूसरा इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी लव लाइफ पर। ये यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ दिखाने की कोशिश कर रही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस पे मास्टरी हासिल करो एंड सेव करो अपनी रिलेशनशिप को। आपकी रिलेशनशिप कहीं न कहीं खतरे में है, अनस्टेबल पोजीशन पे या फिर अनस्टेबल स्टेज पर है आपकी ये रिलेशनशिप। अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को कहीं न कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे ले जाने के लिए आपको अपने इमोशंस पे मास्टरी करनी होगी, ना कि सामने वाले पर्सन पे, ना कि सामने वाले पर्सन को आपको कंट्रोल करना है। आप किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्रुप नंबर 1, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, आपको अपने आप पे मास्टरी हासिल करनी है, अपने इमोशंस पे मास्टरी हासिल करनी है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि बी इन अ बैलेंस। आप बैलेंस में नहीं हो अभी, बैलेंस में रहिए, ठीक है? एंड अपने इमोशंस पे आपको मास्टरी तो करनी ही है, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल तो करना ही है, अपने इमोशंस पे आपको एक पकड़ तो बनानी ही है। बट साथ ही साथ अपने इमोशंस को शो भी करिए अपनी रिलेशनशिप में। शो कीजिए कि आप सामने वाले से कितना प्यार करते हैं, शो कीजिए कि वो आपके लिए कितने वैल्यूएबल हैं, शो कीजिए कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हैं। हर एक चीज़ शो कीजिए, सपोर्ट कीजिए उन्हें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों को ही एक दूसरे से ये शिकायत है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आप उनको सपोर्ट नहीं करते। एंड वो आपको नहीं समझ रहे हैं, आप उनको नहीं समझ रहे हो। ये शिकायत आप दोनों को ही एक दूसरे से, मुझे ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रही है ग्रुप नंबर 2 कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, अपने लव वन को सपोर्ट कीजिए। ये उम्मीद मत रखिए पहले कि वो आपको सपोर्ट करें, या फिर ये उम्मीद मत रखिए पहले कि वो आपको समझें। आप वो पहले इंसान बन जाइए। रिलेशनशिप तो आपकी भी है, राइट? एंड उसको आपको अपनी तरफ से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनली अनस्टेबल आप हैं। आप इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, आप इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ़ को लेकर। सो प्लीज़ अपनी रिलेशनशिप को लेके थोड़ा एटलीस्ट हेल्पफुल हो जाइए। आप अपने आप को थोड़ा और गिविंग कर दीजिए। आप अपने आप को थोड़ा और काइंड बना लीजिए। आप अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड नहीं हैं, आप अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होइए। अगर आप लोग मास्कुलिन हैं, तो अपनी मास्कुलिन एनर्जी से कनेक्टेड होइए और अपनी रिलेशनशिप में जो मास्कुलिन एनर्जी आप कहीं न कहीं प्रोवाइड करा सकते हैं बट आप नहीं करा पा रहे हैं, उसको प्रोवाइड कराइए। उसका सोर्स बनिए। या फिर फीमेल एनर्जी से आप लोग कहीं न कहीं कनेक्टेड फ़ील करते हैं, तो अपनी डिवाइन फीमेन एनर्जी से कनेक्ट होइए पहले, फिर अपनी रिलेशनशिप में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का सोर्स बनिए। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को डिस्चार्ज कीजिए, ताकि आपकी रिलेशनशिप जो है ग्लो अप हो सके। एंड जो इनसिक्योरिटी है आपकी इसीलिए है क्योंकि आप अपने आप को अभी कहीं न कहीं कम फ़ील कर रहे हैं, आप अपने आप को कहीं न कहीं लोअर फ़ील कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपको लग रहा है जैसे सामने वाला ना तो आपको हेल्प कर रहा है ना समझ रहा है, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल मूड स्विंग्स या ब्रेकडाउन के कारण है। तो अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लें, इस चीज़ को समझ लें, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व है। और अगर आप इस चीज़ को लेके सामने वाले को ब्लेम करते रहोगे, उसे सुनाते रहोगे या फिर उस चीज़ को अपने अंदर रखे रहोगे, ये आपकी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकता है इन फ्यूचर। सो आपकी हायर सेल्फ, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको वार्निंग दे रही है अबाउट योर लव लाइफ
कि आपको अपनी लव लाइफ को लेके ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है इस वक़्त। आपको अपनी लव लाइफ में ज़्यादा गिविंग, ज़्यादा लविंग बनने की ज़रूरत है। आप अपनी लव लाइफ में प्रैक्टिकली मत सोचिए। आप अपनी लव लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों को मत देखिए अभी। लाइक लॉजिक मत लगाइए अपनी लव लाइफ में अभी। सिर्फ़ इमोशनल होके सोचिए, सिर्फ़ इमोशनल होके बात कीजिए। और अगर आप लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक माइंड और ब्रेन के बीच में अनबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाइए, और अगर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़ील कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा इमोशन हो जाइए। अपने दिल और दिमाग में एक अच्छा संतुलन बनाइए, आपकी मूड स्विंग्स को कंट्रोल कीजिए ताकि आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी लव लाइफ़ इफ़ेक्ट ना हो इस चीज़ से, क्योंकि वो इफ़ेक्ट हो रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आपकी हायर सेल्फ, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको इसी चीज़ को लेके वार्निंग दे रही है। और इसी चीज़ को लेके आपको एडवाइस दी जा रही है कि प्लीज़ एक हेल्पफुल पीपल बनिए, एक हेल्पफुल पर्सन बनिए अपनी रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए एंड देन वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी सपोर्टेड फील करेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वहाँ पर आपको कहीं न कहीं किसी और की हेल्प की ज़रूरत है, किसी और की एडवाइस की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है या फिर किसी फ्रेंड की ज़रूरत है, जिससे आप डिस्कस कर सकें अपनी सिचुएशन को लेके, तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए। बात कीजिए किसी से ताकि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सके, आपको पता चल सके कि एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। आप अपने इमोशनल मूड स्विंग्स को एड्रेस कर सकें। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को या फिर आप अपनी किसी भी चीज़ को रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम दे रही है उसको एड्रेस कर सकें। सो प्लीज़ एडवाइस लीजिए। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो किसी से एडवाइस ले लीजिए। किसी प्रोफ़ेशनल से ले लीजिए। किसी प्रोफ़ेशनल टैरो रीडर या फिर मुझसे या फिर किसी से भी जिस पे आप लोग ट्रस्ट करते हो, उनसे एडवाइस ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप लोग बैलेंस फ़ील कर सको, मूड स्विंग्स आपके ज़्यादा ना हों। ओके? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी हायर सेल्फ, आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज आपके लिए। चलिए, अब मूव ऑन होते हैं कि आपकी लाइफ़ कैसी रहेगी 6 मंथ फ्रॉम नाउ। तो ग्रुप नंबर 2, आप में से काफ़ी लोग शायद अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियली अभी अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं आप लोग, और अपने फाइनेंसेस पे आप लोग काम कर रहे हैं। डोंट वरी, अभी से 6 महीने बाद आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत सिक्योर फील करेंगे। अगर फाइनेंशियली स्थिति आपकी भी बहुत अच्छी नहीं है प्रेजेंट मूवमेंट में, डोंट वरी, अभी से 6 महीने बाद आपकी स्थिति सुधर जाएगी। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या फिर आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, वट एवर, लाइक जो भी सिचुएशन है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी अभी से 6 महीने बाद। आप सेविंग्स अगर नहीं कर पा रहे थे या आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, फाइनेंसेस को लेके लाइक जो भी स्थिति थी, नेगेटिव स्थिति, वो ठीक हो जाएगी अभी से 6 महीने बाद। आप काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल फील करोगे, आप काफ़ी फाइनेंशियली सिक्योर फील करोगे, आप फाइनेंशियली अगर आपका कोई सोर्स नहीं था तो एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट कर लोगे, या फिर एक सेविंग आप लोग क्रिएट कर लोगे, आप एक अमाउंट सेव कर लोगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, है ना? लाइक हम सभी जानते हैं कि मनी कहीं न कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। मनी कहीं न कहीं हमारे इनर कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करता है। तो वो अगर आप उस कारण इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं या फिर जो भी आपकी इनसिक्योरिटी का कारण है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 मंथ फ्रॉम नाउ। एक और चीज़, अगर आपने अभी अपनी लव रिलेशनशिप पे, अगर आपने अभी अपनी पर्सनल लाइफ़ पे आपने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको वार्न कर रही है अभी जिस चीज़ को लेके कि आपको ज़्यादा इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है अपनी लव लाइफ़ में। और अगर आपने ये एडवाइस अभी फ़ॉलो नहीं की, आपने इसको लाइक काइंड ऑफ़ नज़रअंदाज कर दिया, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप लोग जिस रिलेशनशिप में हैं या फिर जिस कनेक्शन में आप लोग हैं, आप इस कनेक्शन को परमानेंटली लूज़ कर सकते हैं। आप इस पर्सन को परमानेंटली लूज़ कर सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है, स्पेशली अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो किसी भी तरीके के, भले ही चाहे आपका कमिटेड रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, कितना ही कमिटेड, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो रखी हो या फिर हो सकता है आपने एक दूसरे से शादी के वादे कर रखे हों। अगर ऐसा कुछ भी है तब भी आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे टूट सकती है। तब भी आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे ब्रेक हो सकती है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है अभी से 6 महीने बाद, कि आप जिस पर्सन को लेके अभी आप साथ हैं, अभी आप वरीड हैं, इनसिक्योर हैं, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो सकती है। एंड रीज़न आप खुद हो यहाँ पर। आपकी इनसिक्योरिटी, आपका अनहेल्पफुल नेचर, क्योंकि आप हेल्प नहीं कर रहे हो इनको भी और आपको लग रहा है कि ये आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। आपके मूड स्विंग, आपका इमोशनली अनअवेलेबल रहना उनके लिए या फिर आपका बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज करना, ये इस रिलेशनशिप को खा रहा है। जिस चीज़ को लेके आपकी हायर सेल्फ, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको वार्निंग दे रही है, ये वही दिखा रहा है 6 महीने बाद।
वो 6 महीने बाद आपको आगाह कर रही है कि आप जिस पर्सन को लेके इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो रिलेशनशिप कहीं टूट ना जाए। तो उसको अभी से सँभालिए, उसको अभी से बचाइए, उसको स्टेबल पोज़ीशन पे लाके आइए। तो आप लोगों में से जो लोग इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे, उनका रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो सकता है अभी से 6 महीने बाद। एंड जो लोग काम करेंगे, जो लोग अपनी रिलेशनशिप पे काम करेंगे, कहीं न कहीं सुधारेंगे इस चीज़ को, उनके रिलेशनशिप में एक ब्रेक के बाद, कोई एक स्मॉल ब्रेक के बाद, स्मॉल सेपरेशन के बाद फिर से नई शुरुआत हो सकती है, फिर से नया फ़ैशन आ सकता है। मुझे जो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपको अपने रिलेशनशिप में फिर से नए पैशन लाने की ज़रूरत है। या तो कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप आपका बोरिंग हो चुका है, या फिर आप दोनों ही कहीं न कहीं एक-दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं, बट कोई भी एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड स्पेशली वो पर्सन जो ज़्यादा इमोशनली फ़ील कर रहा है, इमोशनल मूड स्विंग्स जिसके सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर्सन के कारण, तो सेपरेशन यहाँ पे हो सकता है। और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके का सेपरेशन हो या फिर परमानेंट ब्रेकअप हो, तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप में वो स्पार्क लेके आइए, एक न्यूनेस लेके आइए, एक फ्रेशनेस लेके आइए, पैशन लेके आइए। यहाँ पे पैशन की कमी दिखाई दे रही है। तो आप इस पे अगर काम करेंगे, आप कोई पैशन क्रिएट करेंगे, कोई पैशन ला के आएँगे अपनी रिलेशनशिप में, डेफ़िनेटली ये वर्कआउट हो सकते हैं। एंड येस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 6 महीने बाद कोई तीसरा पर्सन आ सकता है। अगर आप लोगों के बीच में ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, अगर आप लोगों की रिलेशनशिप अनस्टेबल है, तो हो सकता है इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कोई और तीसरे बंदे की एंट्री या बंदी की एंट्री आपके रिलेशनशिप में हो जाए। एंड क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। आपके मूड स्विंग्स उन्हें इरिटेट कर सकते हैं और वो इरिटेशन के कारण शायद वो पर्सन किसी और जगह अपनी खुशी ढूँढ सकते हैं। तो किसी तीसरे पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तीसरा पर्सन ऑलरेडी आपके पर्सन पे घात लगा के बैठा है, या फिर एक तरीके से ये कहूँ कि नज़र रख के बैठा है कि कब आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो और उसका चांस बन जाए। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन को आप परमानेंटली खो दें या किसी और का चांस हो, तो प्लीज़ अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। नया स्पार्क लेके आइए अपनी रिलेशनशिप में, नया पैशन लेके आइए और एक फिर से नए तरीके से उसकी शुरुआत कीजिए। बट हाँ, इस चीज़ को लेके आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कोई और है जो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले सकता है आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 60% लोगों के लिए इस चीज़ को लेके अवेयर रहने की ज़रूरत है कि अपनी जो अगले 6 महीने हैं गाइस, उस पे आपको अपने फाइनेंसेस पे तो ध्यान देना ही है, अपने आप पे भी ध्यान देना है। बट सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है, वो है आपकी लव लाइफ़, आपके पार्टनर पे, आपकी और उनकी बॉन्डिंग पे। क्योंकि आपकी उनकी बॉन्डिंग वीक होगी, किसी तीसरे पर्सन की एंट्री होगी। अगर आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, कोई भी कभी भी आप दोनों के बीच में एंट्री नहीं ले सकता। ओके? सो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके पर्सन की ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी से 3 महीने तक मुझे लग रहा है कि आपको अपना ज़्यादातर फ़ोकस अपनी लव रिलेशनशिप पे रखना चाहिए, ताकि आपको हार्ट ब्रेक का सामना ना करना पड़े 6 महीने बाद। ओके। ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग चाहें तो इस चीज़ को लेके पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं मुझसे, प्राइवेट रीडिंग, ताकि इस चीज़ को और स्पेसिफ़िक तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादा रेज़ोनेट हो रही है तो। और अदरवाइज़ अगर आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं या फिर कम सीरियस ले रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से भी चीज़ें डील कर सकते हैं। ओके? इट्स डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। जनरल रीडिंग है, तो जिस तरीके से ये आपके साथ रेजोनेट होती है, उस तरीके से ही इसको लीजिएगा। यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।